कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफ केस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा? और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीज है, ये खरीद लो। हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास सोना है, तांबा है, सब कुछ है, लेकिन दहशतगर्दी है, हमें मदद चाहिए। और फिर शहबाज शरीफ यूएन में जाके कहता है कि पाकिस्तान अगर इन दहशतगर्दों को इनकाउंटर ना करता, यानी इनसे नबरद आजमा ना होता, सही लफ्ज़ ये होगा, तो ये दहशतगर्द लंदन में, न्यूयॉर्क में और बाकी फार ईस्ट तक भी पहुंचे होते। ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। इस तस्वीर को देखकर बलूचिस्तान ने तो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है, क्योंकि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ इस ब्रीफ केस में बलूचिस्तान का एक टुकड़ा ट्रंप को दिखाने चले गए, और वो भी एक सेल्समैन की तरह। मकसद अमेरिका को बलूचिस्तान में मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट्स को फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपनी दुकानदारी करते हुए और कह लीजिए कि जो आपने देखा ही रियल अर्थ मिनरल्स जो हैं वो बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस वक्त मिनरल्स बेचने की टाइम है या अपने मुल्क को देखने का वक्त है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वैसे भी ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ के फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ आपको इस तरह से ब्रीफ केस में सामान रखकर होती है। जनाब गरीब तरीन मुल्क शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मोहतरम आसिम मुनीर साहब के साथ पटवारी इसको शेयर कर रहे हैं कि ट्रंप ने कहा है पीएम भी बड़ा ग्रेट है, फील्ड मार्शल भी बड़ा ग्रेट है, और समझे ही नहीं क्या छितर मारा है उसने। शहबाज शरीफ साहब का शायद ये जिंदगी का ख्वाब था। आज आप देख लीजिए पाकिस्तान की क्या हालत है, किस तरह से पाकिस्तान को बेचा जा रहा है और कौन लोग पाकिस्तान को बेच रहे हैं, ये भी सबके सामने है। लेकिन साथ ही साथ इमल वली खान साहब ने जो कहा उसको भी आप लोग अब कह दीजिए कि वो भी गद्दार हैं जैसे सब लोग। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तान की संसद के अंदर जबरदस्त बवाल मच गया है, और यह बवाल मचा है बलूचिस्तान को लेकर। दरअसल बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं उसके नाम पर अब अमेरिका को पाकिस्तान बलूचिस्तान बेचना चाहता है, और मिनरल्स के नाम पर पाकिस्तान को मोटे मोटे पैसे मिलेंगे अमेरिका की तरफ से, और अब अमेरिका बलूचिस्तान को खरीदेगा। इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ संसद के अंदर, और सबने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फील्ड मार्शल को गालियां दी हैं। यहां तक कि पीटीआई वाले भी बोल रहे हैं कि अमेरिका के हाथों बिकने जा रहे हैं, अपने देश के संसाधन दूसरे देश को क्यों बेच रहे हो। साथ में बीएलए वालों ने इनको धमकी दी है कि किसी भी अन्य देश का हस्तक्षेप बलूचिस्तान के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चारों तरफ से जूते चप्पल पड़ रहे हैं कि तुमने अमेरिका के साथ मिनरल की डील क्यों कर ली। इसके पीछे वजह वही है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को कब्जाएगा, और स्टाफ यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सेल्समैन बना हुआ है और सेल पर मानो पूरा पाकिस्तान लगा दिया। अमेरिका से आई एक तस्वीर से पाकिस्तान में कोहराम मचा है। इस तस्वीर में आसिम मुनीर ब्रीफकेस लेकर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ दिखा रहे हैं, और इसी को लेकर पाकिस्तान में मुनीर का मजाक बन रहा है। दरअसल इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा था कि मुनीर सेल्समैन है, ट्रंप खरीदार और शहबाज मैनेजर। सोचिए, जिस देश का आर्मी चीफ दूसरे देश में खड़े होकर सेना की बातें नहीं कुछ बेचने में लगा हो तो उसे क्या कहा जाएगा। अब यही बात पाकिस्तान के संसद में भी कही जा रही है। फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपनी दुकानदारी करते हुए और कह लीजिए कि जो आपने देखा ही रियल अर्थ मिनरल्स जो हैं वो बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस वक्त मिनरल्स बेचने की टाइम है या अपने मुल्क को देखने का वक्त है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वैसे भी ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ के फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ आपको इस तरह से ब्रीफ केस में सामान रखकर और किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट या किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को बेचते हुए कभी आपने देखा, यकीनन नहीं देखा होगा। लेकिन पाकिस्तान में वो कुछ होता है जो दुनिया में कहीं नहीं होता, और उसके बाद हमारे लोग शर्मिंदा भी नहीं होते कि वो बलूचिस्तान से जो मिनरल्स निकलेंगे या केपीके से या आजाद कश्मीर से या जहां से भी जो चीजें निकलेंगी उनको लेकर जी डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया जा रहा है। वो तमाम सामान बेचने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ चाइना है, और यही सब कुछ चूरन हमने चाइना को भी दे रखा है। इस वक्त चाइना बिल्कुल खामोश है, इसलिए कि वो चुपचाप देख रहा है कि पाकिस्तान आखिर अमेरिका के साथ कौन सा नई नौटंकी करने वाला है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो सीपीसी फेज 2 है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और ना ही चाइना ने उसके लिए कोई फंड जो है वो पाकिस्तान को दिया है। लेकिन पाकिस्तान को उम्मीद बहुत है
कि फेज 2 के लिए वो जरूर पाकिस्तान के साथ काम करेगा और कुछ ना कुछ देगा भी, फंड भी देगा, जिससे जाहिर है कि करप्शन भी होगी और उसके बाद कॉर्नर के प्लॉट और कनाडा, अमेरिका, यूके और कहाँ पे हमारे जो भाई लोग हैं, आपको पता है ना कि वो सामान खरीदते हैं और उसके साथ वो प्लॉट लेते हैं, अपार्टमेंट्स लेते हैं, क्या कुछ होता है। अब यहाँ पर भी फील्ड मार्शल आपको जो है वो एक ब्रीफ केस में आप देख ही रहे हैं कि रियल अर्थ मिनरल जो है वो आपको बेचते हुए या दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। समझनी है, पाकिस्तान में ये वाली मादनियात हैं, ये वाले मिनरल्स हैं, इनमें ऐसी चीजें हैं जिससे मुस्तकबिल में आप जहाजों के पुर्जे बना सकेंगे, आप जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां हैं उनके आलात बना सकेंगे, बैटरी में इस्तेमाल हो सकेंगी, सॉलिड स्टेट बैटरी के लिए जो चाहिए होता है वो यहाँ मौजूद है, वो इस्तेमाल हो सकेगा। सो मुस्तकबिल इन रेयर अर्थ मिनरल्स का है। लेकिन ट्रंप साहब हमें एक मसला दरपेश है और वो मसला ये है कि दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है जिन इलाकों में ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए ताकि हम आपको ये 6 खरब डॉलर के मादनियात दे सकें। आपकी कंपनियां पाकिस्तान से आके जितना चाहें ये माल निकालें, उसके लिए 2 चीज़ें मुझे दरकार हैं। एक, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सपोर्ट, और दूसरा वक्त। अगर मुझे 5 साल की मुद्दत मिल जाती है तो मैं दहशतगर्दी खत्म कर दूंगा। ऐसे ममालिक की जरूरत है कि जो उसके कदम हटने के बाद कुछ किरदार अदा कर सके, और पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान को भी समझते हैं उन ममालिक में से जिनके साथ वो ऐसा मामला कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान को पजीराई हासिल हो रही है। लेकिन मैं तंबीह करूंगा कि जरूरी नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का मफाद भी हो, क्योंकि ट्रंप जो है उनके बारे में मैंने 2-3 और जगहों पे भी ये बात कही है कि वो कुछ लो और दो पर यकीन नहीं रखते, वो सिर्फ कुछ लो और लो पर यकीन रखते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत एहतियात से कदम बढ़ाना होगा कि ट्रंप की ख्वाहिशात की तकमील में क्या पाकिस्तान की ख्वाहिशात की भी कोई तकमील हो सकेगी या नहीं। तो एक तरफ इस खित्ते में पहले से हमने ये महसूस किया था कि जो मुकाम उन्होंने इंडिया को दिया हुआ था, तो वो दूसरी तरफ इंडिया को मुसलसल नाराज क्यों कर रहा है अगर उनको इस तरह के मुल्कों की ज़रूरत है। देखिए, इंडिया की एक पॉलिसी है जिससे अमेरिका बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, और वो ये है कि इंडिया सॉफ्ट पावर तो चाहता है, हार्ड पावर को डिप्लॉय नहीं करना चाहता। 1947 से आज तक इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपिंग फोर्सेस के अलावा कभी अपनी फौज कहीं डिप्लॉय करने पर आमादगी जाहिर नहीं की, किसी मुल्क से फौजी मुआहिदा नहीं किया, और वो ताल्लुकात रखते हैं लेकिन जो निकाहनामा है उसके ऊपर दस्तखत करने को तैयार नहीं होते। तो ट्रंप साहब की नाराजगी का एक बड़ा सबब ये भी है। और दूसरी तरफ तिजारत के मामलात हैं। ट्रंप ये